आप देख रहे हैं कि लड़की की जो चुन्नी है वो ऊपर टंगी हुई थी और लड़की वो नीचे ऐसे इस तरीके से इस अवस्था में, जैसा कि उन्होंने बताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। एक बार फिर हम पल्ला गांव में है, तिलपत का ये पल्ला गांव है, साथ में तिलपत गांव पड़ता है। बाबा सूरदास जी का यहाँ मंदिर भी है, बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ 13 तारीख को एक लड़की का मर्डर हुआ था। वो मामला सामने भी आया, बाद में पता लगा कि मर्डर हुआ है। पहले घर वालों ने, जो परिजन है, इन्होंने लड़की को दफना दिया था 13 तारीख की शाम को, और उसके बाद में जब इनको अगले दिन यहाँ से आंगनवाड़ी की कुछ महिलाएं जा रही थी तो उनसे पता लगा कि लड़की का 3-4 लड़कों से कुछ झगड़ा कहा सुनी हो रही थी, कुछ झगड़ा हो रहा था आपस में। तो उन्होंने बताया कि इस लड़की का तो 3-4 दिन पहले झगड़ा हो रहा था। तो उसके आधार पे तो बगल के मकान में एक कैमरा लगा हुआ है, कैमरे का की सीसीटीवी की जो फुटेज ली है इन लोगों ने, तो उसमें पता लगा कि 2 लड़के ऊपर गए हैं, 2 लड़के नीचे हैं, जैसा परिजनों का कहना है। और उसके बाद में यहाँ ये एसएचओ पल्ला एसएचओ के पास गए, योगेश कटारिया जी, जो अभी एसएचओ लगे हैं नए नए यहाँ, उन्होंने आनन फानन में कार्रवाई की और 4 लड़कों को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें से एक आरोपी मिला अभी उनको, जो सलाखों के पीछे है। और हुआ क्या कि यहाँ तक नौबत आई कि उस लड़की की डेड बॉडी 2 दिन के बाद में कब्रिस्तान में से फिर निकालनी पड़ी, और उसका पोस्टमार्टम कल होकर के आया है। तो समाज से भी कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े थे, उनसे भी हमने बात करी और जाना कि क्या मामला था। उन्होंने बताया कि लड़की का जो है ये मर्डर हुआ है। गाँव का ही एक लड़का है जो आरोपी हुआ है इसमें, और अभी सलाखों के पीछे है, और जानेंगे कि लड़की का मामला क्या था, कैसे था। इसी रूम के अंदर मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस रूम के अंदर इस कमरे के ये फैन जो टंगा हुआ है, इस फैन पे उसका दुपट्टा टंगा बंधा हुआ नहीं था, उस पर खाली टंगा हुआ था। और लड़की क्या स्थिति में थे, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तबस्सुम। आप मंतशा की क्या लगती है? बड़ी बहन है। आप बड़ी बहन है। तो क्या मामला हुआ था, कैसे हुआ था यहाँ, बताइए। ट्यूशन गई थी, ट्यूशन से आई है 12 बजे से कुछ मिनट पहले उसकी मम्मी से बात हुई है। फिर उसने खाना वाना बनाया, मम्मी के लिए पैक भी किया है। फिर उसके बाद फोन नहीं किया, 1 घंटे तक बीच में उसने फोन नहीं उठाया। तो फिर मम्मी आई यहाँ पे, तो मृत्यु अवस्था में पड़ी हुई थी। किस तरीके से पड़ी हुई थी, मैं जानना चाहूंगा आपसे। और ये इस तरीके से पड़ी हुई थी। आप देख रहे हैं कि लड़की की जो चुन्नी है वो ऊपर टंगी हुई थी और लड़की वो नीचे ऐसे इस तरीके से इस अवस्था में, जैसा भी इन्होंने बताया है, जो मंतशा और खुशबू भी उसको कहा जाता था, इस स्थिति में यहाँ पड़ी हुई थी वो। तो आपकी मम्मी आई है, मम्मी ने देखा उनको? हाँ, आप कहाँ थे उस टाइम पे? मैं कोचिंग में थी। अच्छा, तो आप जैसे आपकी सिस्टर है, आपकी बहन वो रही है, तो उनकी गतिविधियां या एक्टिविटी कैसे रही है? जैसे लड़कों की बात आ रही है कि 2 लड़के ऊपर आए थे, 2 लड़के गली में नीचे खड़े थे, तो क्या मामला था इस तरीके का? वो दोनों ही भाई थे, वो मुंह बोले, राखी भी बांधा करती थी। एक तो 13 साल का ही है, जो खूब अच्छी उससे रिश्तेदारी सी भी रही थी, और एक स्कूल क्लासमेट था उसका, साथ में स्कूल में पढ़े तो पड़ोसी भी रहा है वो। वो है। और रही उसके नेचर की बात, वो बहुत चंचल मन की थी, और सबसे हंसमुख से ही बात करती थी, उसे कोई भी कुछ कहा जाता है। जैसे कुछ लोग यहाँ गाँव के आसपास के लोग, बच्चे कह रहे हैं, लड़के कह रहे हैं कि कोई प्रेम प्रसंग का कोई मामला था, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा तो उसके साथ कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो हमें कुछ पता भी होता। तो उनको क्या दुश्मनी थी कि लड़की को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया? अभी तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया ऐसा। अच्छा, क्या बात हुई है? बस क्या नाराजगी थी, क्या गुस्सा था उनको लड़की से, जो लड़की को ये नौबत आई कि लड़की को मारना पड़ा उनको? ऐसा क्या मामला था? उन्होंने बस इतना बताया कि मेरा फोन छीन के लेके आई थी। पर वो फोन छीन के लेके आई थी, जैसे सीसीटीवी कैमरे में हमने जांच करी तो उसमें सिर्फ वो 4 लड़के आए हैं। अगर वो फोन छीन के भी लेके आई है तो उसका आना जाना भी तो दिखता। वो आना, ना उसका आना दिख रहा है, ना उसका जाना दिख रहा है, सिर्फ वही लोग दिख रहे हैं। लड़की अपने घर पे थी। हाँ, वो लड़के हैं, वो घर में ऊपर छत पे आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। सीसीटीवी जो फुटेज आपने देखी है उसमें यही कुछ सब कुछ है जी। तो अगर जो बात करें तो आपने शिकायत की, फिर एसएचओ के पास गए? हाँ, हमने जब हमें पता चला कि ऐसे ये खुद से कुछ नहीं हुआ है, ये किया गया हुआ है, तो उस बलबूते पे हमने शक के बाद पे हमने एप्लीकेशन दी है। तो पुलिस ने आनन फानन में आपने देखा है कि काम किया और मुस्तैदी से काम किया पुलिस ने। यहाँ एसडीएम की देखरेख में यहाँ डेड बॉडी निकाली गई। यहाँ समाज सेवी कुछ उस टाइम पे मौजूद भी थे और उन्होंने देखा है अपनी आंखों से कि लड़की को पहले दफनाया गया। 13 तारीख दिन कौन सा था? 13 तारीख को बुधवार का दिन था। ये समाज सेवी हमारे साथ, रहमान नाम है इनका, ये समाज से जुड़े रहते हैं, क्षेत्र में समाज सेवा का काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के दुख सुख में बने रहते हैं। ये लड़की के कब्रिस्तान में मौजूद होने से और डेड बॉडी निकालने तक और कल पोस्टमार्टम होकर के आया है,
ये साथ में मौजूद थे लड़की के, और लड़की के परिजनों के साथ में थे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि क्षेत्र के लोगों के बीच में हमेशा बने रहते हैं। तो रहमान जी, क्या मामला हुआ था? मामला जो 13 तारीख को इनका फ़ोन गया भाई साहब का कि बेटी ख़त्म हो गई है। मैं कि ऐसा क्या हादसा हुआ एकदम अचानक। मैं कल परसों तो आपके पास हो गया कि पता नहीं, वो घर पे गए, देखे तो रोटी को फ़ोन किया, रोटी ला रही हूँ। आध घंटे जब नहीं आई तो हमने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद देखा कि लड़की जो है उसकी माँ गई है, तो वह मृतक मिली है। तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं रमज़ान की वजह से लड़की मर गई हो, कोई पानी की कमी है, गर्मी है। उस टाइम कोई ऐसा नहीं इनकी किसी से दुश्मनी है। आज तक 35 साल हो गए, 30 साल इनको रहते हुए। उसके बाद एक बहुत बड़ी सामने बात आती है, जो लड़का आरोपी है, जो जेल में सलाखों के पीछे है, आज जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, और उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ पाया होगा पुलिस ने, एक आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है और जेल भेज दिया है। बाकी जो 3 लड़के उनको छोड़ दिए हैं, अभी पूछताछ चल रही है। तो ऐसे क्या नौबत आई कि उनको लड़की का मर्डर करना पड़ा? ये बहुत बड़ी बात सामने आती है। हमारे सामने जो एसएसओ साहब ने उनको बुलाया था लड़कों को अंदर, थाने के अंदर पकड़ के जब उनको गिरफ्तार किया है, तो वो लड़का बोला कि मेरा फ़ोन छीन के भागा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ना सीसीटीवी में फ़ोन आ रहा। मैं कि जब फ़ोन छीन के भागा बेटा तो हमें बताते, उनके मम्मी पापा को बताते, मर्डर तक नौबत कैसे आई। लेकिन वो कहानी कुछ और थी, समझे। उन्होंने वो खुल के नहीं बतलाया। फिर उन्होंने रिमांड पे दिया, जो भी करा होगा। हमारे एसएचओ साहब बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने फ़ोटो टीवी हमने उनको दिया है, फ़ोटो सारा निकाल के सीसीटीवी का। उन्होंने कार्रवाई तुरंत किया और उनको उठाया। जो भी होगा वो आगे। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, योगेश कटारिया यहाँ के जो पल्ला एसएचओ हैं, उन्होंने आनंद फानन में इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई की है और 4 आरोपी लड़कों को बुलाकर पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें एक लड़के को सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। बिल्कुल लगातार पल्ला पुलिस की हम इसमें तारीफ करेंगे कि पुलिस ने अपना काम मुस्तैदी से किया है, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितने और लड़के इसमें शामिल है वो तो आने वाला टाइम बताएगा। लड़की के फादर भी हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? शाहिदीन जी, जो आप बता रहे हैं, जैसा मामला ये हुआ है, आपकी लड़की, आप 13 तारीख को उसका इंतकाल हुआ है या वो एक्सपायर हुई है, वो आपने दफना दिया था, फिर आपको कैसे जानकारी हुई? जैसे अभी रहमान जी ने बताया कि कुछ यहाँ महिला जो है वो आई थी, उन्होंने बताया आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं कि आपकी लड़की की किसी से बहस चल रही थी। ऐसा क्या मामला हुआ था? भाई ये तो ये लड़की ने मुझे बताया कि दुकान पे जाके कि वहाँ ऐसा बात हुई कि लड़की मरी नहीं है, मारी गई है। तो मैंने बोला कि देखो, तो आपकी जो बेटी है ये इन्होंने बताया आपको? हाँ जी। तो इन्होंने जो है शक की बिना पर जो है यहाँ पर एक सीटी कैमरा लगा है, तो इन्होंने जो है ये देखा कि जाके उस सीटी कैमरे में के 4 लड़के आ रहे। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पे इन्होंने जो निकाल करके ले जाके एसएचओ को दी। एसएचओ ने अपना जो है उस पर कार्रवाई की, देखा कि 2 लड़के नीचे है, उसकी सीसीटीवी फुटेज देख करके उन्होंने लड़कों को बुलाया पूछताछ के लिए, और एक लड़के ने कबूल भी शायद किया है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और बात करेंगे, ये लड़की की माँ है, आप इनसे ही बात करेंगे। आइए बैठिए। तो आपकी जो बेटी है, जो इतना बड़ा मामला आपके बेटी के साथ हुआ है, तो आप क्या किसको सबसे बड़ा जिम्मेदार कसूरवार मानते हैं इसमें? तो बताओ जी, हमने तो कोई जब देखी नहीं, हमने टीवी देखी, आ गए हम, बस मैं जल्दी से आई हूँ। बस यहाँ देखा तो वो पड़ी भी है, मैं इनको बुला कर लाई हूँ। फिर डॉक्टर को बुलाया है, डॉक्टर ने कह दिया इसमें कुछ नहीं है। फिर हमने सब मेहमानों को बुला लिया, जलमजल कर दी। शाम को रात को 11 बज गई। फिर अगले दिन कह रही है जी मुझे तो कुछ है ना, आंगनबाड़ी में पोती का वो बनवाना था आधार कार्ड। वे कहने लगी तेरी बहन को क्या हो यार? जी पता नहीं, दिमाग की नस फटी। उसके दिमाग की नस नहीं, यहाँ 3-4 लड़के लड़ रहे थे और वो ऊपर से बोल रही थी। तो उन्हें कहने लगी देखो कौन लड़ रहे थे, तो इनने कैमरे में इधर जा रही थी। सीसीटीवी जो फुटेज है वो आपने निकलवाई? हाँ। उसके आधार पर ये आपको शक हुआ कि ये मामला ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ ये। जो लड़के हैं, जो है, एक लड़का जो सलाखों के जेल के अंदर गया है, सलाखों के पीछे है आज, तो क्या लग रहा कि आपका कैसे व्यवहार था उससे? क्या मामला था? नहीं, उससे हमारा कोई व्यवहार नहीं था। अच्छा, कहीं का भी वो ऐसा वो नहीं था। कहाँ का लड़का था? आसपास में आपके पड़ोस का था लड़का? पहले तो यहीं रहता था, कभी पढ़ता उड़ता भी था। फिर वो 3 मंजिल में पहुंच गया पिछले साल, 3 नंबर गली 3 नंबर गली में। तो ये कैमरे में दिखाई दे रहे हैं आते हुए चारों, 2 नीचे खड़े हैं, 2 ऊपर आ जाना। तो इन्हीं बस हमें तो इन्हीं पे सजा हुआ है। बहुत बड़ा मामला ये है कि रमजान का महीना चल रहा है, लड़की रोजे से थी और लड़की को मौत के घाट उन्होंने उतार दिया है। ये बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है। क्या मामला था, क्या था, इसका तो अभी कुछ पता नहीं चला कि लड़की का उनसे क्या मामला था।
क्या कहेंगी? खाना बंधा हुआ डोलची में रखा था, मैं नहीं थी जी, मेरी तबीयत से खराब हो रही थी, तो मेरे लिए रोटी बना कर लेकर आ रही थी, वो आई नहीं। इसके बाद देख कर फिर मैं आई, देखो तो वो आई नहीं, फिर मैं इनको बुला कर लाई, मेरा दिल घबरा गया। लड़की के माता पिता बीमार रहते हैं, वो हार्ट के पेशेंट है और इनको भी परेशानी है। जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ हो, इतना बड़ा मामला हुआ है, उसके दिल पर क्या बीतरी होगी। आज कल पोस्टमार्टम की होकर के लड़की आई है, कल शाम को फिर दफनाया उनको। तो रहमान जी, इसमें और क्या मामला हुआ था? कल आप डेड बॉडी लेकर के आए, फिर आपने दफनाया। सर ऐसा तो- था, मेरे एसडीएम साहब, पूरा स्टाफ, एसएचओ से लेके एसआई जो भी हमारे हैं, सब हमारे साथ थे, पूरा स्टाफ साथ था। तो वहाँ हमने कबर को उखड़वाया सामने। उन्होंने कहा जी हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई हो वो करेंगे। वो डेड बॉडी ले गए, बीके ले गए, बीके से फिर हम आगे ले गए जो बड़ा हॉस्पिटल था, उन्होंने जो है नूह से आगे वहाँ उसका पोस्टमार्टम किया। कल मैं डेड बॉडी लेके आया और कल जो है रमजान अफ्तार के बाद उसको दफना दिया हमने वहाँ पे। सामने जो है ये आएगा डॉक्टर साहब ने, उन्होंने ये कहा जो भी आगे वो होगा, जो भी मतलब सिचुएशन आएगी, हम उस आधार पर उन बच्चों को गिरफ्तार करेंगे और उस लड़के को, वो तो है ही है, वो आम है। अच्छा, एक लड़के ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, वो सलाखों के पीछे है, जी। तो और कितने लड़कों का इसमें हाथ हो सकता है? अभी जो बात आ रही है, पता लग रहा है कि आगे और भी उनके जो यार दोस्त कुछ गांजे पीने वाले हैं, जो पीछे आके मकान के गांजा वांजा पीते थे, वो लड़की उनको धमकाती थी, पहले भी धमकाया है। ये बात सामने आई है। तो इतना बड़ा मामला ऐसा क्या हुआ कि लड़की को उनको मारना पड़ा? क्या लड़की ने उनकी सच्चाई देख ली थी? क्या मामला था? ये खुल के सामने नहीं आया कोई बात। क्या हो सकता है? सर हमने एसएचओ साहब ने मेरे सामने एक लड़का बुलाया था जो मुलजिम था उनमें, वो कह रहा जी इस तरीके की बात है। वो हांगा कि इस लड़के ने मुझे ऊपर भेजा, जो 3 बार ऊपर नीचे गया था कि मरी है नहीं मरी है, देख क्या मरी है नहीं मरी है लड़की। जब वो मर गई है, जब वो यहाँ से चले गए, जब वो रोटी लेके नहीं पूछी, जब उनकी माँ बता रहे हैं कि उनकी माँ ही है, और उन्होंने देखा तो लड़की मृतक मिली थी वहाँ पे। डॉक्टर के यहाँ पे लेकर उन्होंने मृतक घोषित कर दिया और फिर हमने कल शाम को लाके अब आगे की जो कार्रवाई, वो एसएचओ साहब हमारे बहुत बढ़िया आदमी, हमारा सहयोग दे रहे हैं, और एसआई साहब हैं, उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया है, पूरी टीम ने, बीके से लेकर। और आगे जो भी कार्रवाई होगी अब आपके सामने। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेटी पढ़ाओ का मामला, जो भारतीय जनता पार्टी की लोग, जो नेता है, वो कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, और जो कहते हैं कि यहाँ क्राइम, जो यहाँ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बोले क्राइम 0 हुआ है। क्राइम यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, किस तरह से क्राइम किए हो रहे हैं वो आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि एक जवान लड़की जो जब अभी बालिग भी नहीं हुई थी, 17 साल की लड़की को मौत के घाट उतार दिया। मामला क्या है ये तो पुलिस जानेगी और कार्रवाई चल रही है, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब तक बने रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। धन्यवाद।